अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के पार्ट 2 को डिस्कस करना, जिसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर आपको पार्ट 1 चाहिए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे उस वीडियो का लिंक होगा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका ऑक्सीजन पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें ये है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेज, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज होगा द ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीजेज। तो जो ऑक्सीजन टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज होगी, इसका क्या इफेक्ट होगा, द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन बिकम लेस। तो हीमोग्लोबिन की वो कैपेसिटी जिसमें वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, मतलब कि होल्ड होती है, वो भी कम हो जाएगी। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू हो जाएगी। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि इन दिस वे CO2 फेवर द ग्रेटर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू। मतलब कि जब टिश्यू लेवल पे CO2 इंक्रीज हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से लिबरेट हो जाएगी, मतलब कि रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में 3 पॉइंट्स याद रखने। आगे हमारे पास दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो इसमें ये है कि राइज इन टेम्परेचर आल्सो कोज अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। मतलब कि जब टेम्परेचर में इजाफा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी ब्लड की वो डिक्रीज हो जाएगी। आपने याद रखना है कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। आगे हमारे पास टेम्परेचर की एग्जाम्पल है, वो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टेम्परेचर की एग्जांपल मस्कुलर एक्टिविटी। तो आपने कैविटी की जगह एक्टिविटी लिख लेनी। मतलब कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आगे स्टूडेंट्स थर्ड फैक्टर है पीएच। तो इसमें यह है कि द पीएच ऑफ ब्लड आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिग्री टू विच ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। मतलब कि जो पीएच होती है ब्लड की वो क्या करती है कि वो डिग्री जिसमें हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना उसको उस पर भी इफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है उस पर भी अफेक्ट। तो वो हम आगे बढ़ते हैं कि जो पीएच है वो किस तरह हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी पे इफेक्ट करती है। इसमें ये है कि एज द पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीजेस, जिस तरह ब्लड की जो पीएच है वो डिक्रीज होगी, द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बाउंड हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्रीज। तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की वो कैपेसिटी जिसमें उसने ऑक्सीजन के साथ बाउंड होना या बाइंड होना वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस चीज को याद रखना है कि जिस तरह पीएच कम होगी इसी तरह जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास है रीजन कि जब पीएच कम होती है तो इससे हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी पे क्यों इफेक्ट होता है। तो इसमें ये है कि दिस अकर्स बिकॉज डिक्रीज्ड पीएच रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। मतलब कि जब हमारे पास पीएच कम होती है तो इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है उनमें इजाफा हो जाता है, मतलब कि वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि एंड द मोर हाइड्रोजन आयन्स कंबाइन विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो क्या होता है कि जब पीएच कम होती है तो जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन्स क्या करते हैं कि वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो आगे हमारे पास है रिजल्ट के जब हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोटीन पार्ट के साथ रिएक्ट करता है तो इससे क्या होता है, इट कॉजिंग अ डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी जिसमें ऑक्सीजन के साथ उसने बाइंड होना वो भी डिक्रीज हो जाएगी। आगे लास्ट में हमारे पास है कन्वर्सली। मतलब कि अगर हम ब्लड की जो पीएच है उसको इंक्रीज कर दे तो इससे क्या होगा। तो इसमें ये है कन्वर्सली एन इंक्रीज इन द ब्लड पीएच। अगर ब्लड की जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाए, आल्सो एन इंक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी एबिलिटी बढ़ जाएगी और वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगी। तो जब ब्लड की पीएच में इजाफा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी जिसमें उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 सिंपल से और इजी से फैक्टर्स है जिनको हमने आज स्टडी कर लिया है। तो ये आपको आपके फाइनल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आते हैं। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का पार्ट 1 चाहिए तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर लेक्चर सुन सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।